देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। क्या था केस नंबर 1 में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा और इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड रहेगी, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में अपन बात करेंगे केस नंबर 1 के ही अंदर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा लेकिन क्या लिखा है, इंटरेस्ट की अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में जुड़ी हुई नहीं रहेगी। ये कैलकुलेशन अपने को करना है, तो देखते जाओ। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे मैं एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, पिछले वाले एग्जांपल को कॉपी कर रहा हूं और थोड़ा बहुत इसको मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूं, तो एग्जांपल नंबर 2 बन जाएगा हमारा। एक मिनट। एग्जांपल नंबर 2, नाम वाम सेम रख रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। हायर परचेसर कौन है, मिस्टर ए। हायर वेंडर कौन है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, है ना। एसेट यहाँ पर ट्रक ही खरीद रहे हैं। एसेट की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन अब। इसको आप कर दो 15 लाख रुपए। डेट ऑफ परचेस यही रहने दो। डाउन पेमेंट यहाँ पे 5 लाख कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% ही रहने दो। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, ठीक। बस मैंने जो चेंज किया वो इसमें आ गया। नहीं, सब सही है, सब ठीक है। पढ़े। देखो, हायर परचेसर कौन है, हायर परचेसर कौन है, मिस्टर ए। हायर वेंडर कौन है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। जो हम खरीद रहे हो एसेट क्या है, ट्रक। एसेट की वैल्यू क्या है, 15 लाख। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1/4/2020। डाउन पेमेंट कितना दिए थे, 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 2.5 लाख। 4 इंस्टॉलमेंट हर साल देंगे 31 मार्च को, है ना। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को केस नंबर 1 के अंदर बताया था कि पहले अपने को चेक करना रहता है कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं है, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है। तो पहला वाला मैं बताया कि इंटरेस्ट इंक्लूड है, दूसरे वाले बता रहा हूँ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसका है। अभी पता कैसे करेंगे इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 में अपने को है ना एक काम करना पड़ता है, जो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते हैं। सबसे पहले लेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी थी, 5 लाख। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट है, 2.5 लाख। टोटल मारोगे कितना आता है, 15 लाख। अब 15 लाख आ गया, इससे आप क्या समझ रहे हो, ये जो अमाउंट आई है 15 लाख, ये किसके बराबर आ गई, एसेट की वैल्यू। एसेट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। कैश प्राइस, कैश प्राइस के बराबर आ गई। अगर ये अमाउंट किसके बराबर आ जाती, हायर परचेज प्राइस के बराबर आ जाती, तो हम ये मानते कि ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। लेकिन अभी किसके बराबर आ रही है, कैश प्राइस के बराबर। ठीक है, ये जो टोटल अमाउंट है ये किसके इक्वल आ जा रही है, कैश प्राइस के बराबर। तो यहाँ पर ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, लिख देता हूं यहाँ पे, सिंस द above total amount is equal to cash price, that is rupees
15 lakh. It means that interest is not included in amount of each इंस्टॉलमेंट. ठीक है. अब अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा है ना फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं. अगर आप समझोगे थोड़ा सा बेसिक चेंज है बस, वो नहीं भी करोगे तो काम चल जाता है. बाकी एक बेसिक चेंज अपने को करना रहेगा जिससे इजी हो जाती चीजें. देखो पहला कॉलम किसका बनेगा, डेट का. दूसरा कॉलम किसका बनेगा, इंस्टॉलमेंट नंबर. लास्ट वाला कॉलम किसका बनेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस. उसमें कोई चेंज नहीं है. फिर बीच में 3 कॉलम हम बनाते हैं. बीच में काहे का कौन से 3 कॉलम बनते हैं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट, और लास्ट में कैश प्राइस. डेट, अच्छा यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस. डेट के बाद इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट्स में यहां पर क्या लेंगे सबसे पहले, फिर यहां लेंगे इंटरेस्ट, और यहां पर यहां लेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस. ये लेंगे हम. ठीक है. मैं एक छोटा सा क्या करता हूं मालूम है, ये जो कैश प्राइस है इसको यहां ले लेता हूं, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को कहां ले लेते हैं, बाजू में. नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा, करवाऊं कि नहीं करवाऊं फर्क नहीं पड़ने वाला. फिर उससे क्या है, 2 फॉर्मेट आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे. और ऐसा अगर कर रहा हूं तो आपको जो हमेशा फॉर्मेट यूज करते वही हमेशा यूज करना. ठीक. कैलकुलेशन में बेसिक चेंज रहेगा लेकिन ना, देखना. चलो सबसे पहले 1/4/2020 इंस्टॉलमेंट नहीं दिए. इस दिन हमने क्या करा, एक गाड़ी खरीदी. कितने की, 15 लाख की गाड़ी खरीदी. ठीक है. 1/4/2020 को हमने क्या दिया, डाउन पेमेंट दिया. कितने का डाउन पेमेंट दिया, 5 लाख. 5 लाख में ब्याज जुड़ा हुआ रहता है क्या, नहीं. तो 5 लाख रुपए माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 10 लाख रुपए बचेगा. यहां तक कोई चेंज मिला नहीं. ये 1/4/2020 को हमने इतना क्या करवा दिया, अमाउंट फाइनेंस करवा दिया. अब आगे बढ़ते हैं. 31 मार्च की डेट आएगी, 31/3/2021, इंस्टॉलमेंट नंबर 1. अभी हमारे इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा हुआ है कि नहीं है, नहीं जुड़ा है. तो ये 2.5 लाख रुपए कहाँ आएगा, यहाँ है. समझे मेरी बात को, 2.5 लाख कहाँ आएगा, उधर है. अब ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज जैसे निकलता है वैसे निकलेगा. ये 10 लाख का आप निकाल लो, 10% कितना आता है, 1 लाख. यहां लिखोगे, लिख के दिखाऊं कैसे आया कि समझ जाओगे इससे. 1 लाख को निकाले कैसे, 10 लाख का 10%. लिख के दिखा देता हूं, नहीं लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1 लाख. अब अपन जानते हैं इंस्टॉलमेंट जो पड़ता है वो दोनों जोड़ के पड़ता है. तो यहां पर आप लिखोगे कितना, उल्टा उल्टा चल रहे. पहले हम क्या करते थे, हमको क्वेश्चन में ये दिया रहता था, इसमें ये माइनस करते थे तब ये निकलता था. अब उल्टा है, क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आएगा. प्लस करना है, वो दोनों को जोड़ के इधर लिखे. अब यहां कितना माइनस होगा, 2.5 लाख माइनस हो जाएगा. अब लोन कितने का बचा, 750. 1/4/2021, 31/3/2022 सेकेंड इंस्टॉलमेंट.
कितना रुपए का किस्त पटा। अब ब्याज किसके ऊपर निकलेगा, 7,50,000 का 10% कितना होगा। अब दोनों को जोड़ो, 2,50,000 प्लस 75,000 कितना होता है, 3,25,000। अब यहाँ पे माइनस कितना होगा, कितना बचा, 5 लाख। नहीं, 1/4/2022, 31/3/2023, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना, 250। अब 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000 होता है। तो अब ये वाली जो इंस्टॉलमेंट जाएगी कितने की जाएगी, 3 लाख। तो यहाँ कितना माइनस हो जाएगा, 2.5। कितना बचा, 2.5 बचा। 31/3/24, चौथी इंस्टॉलमेंट कितना, 2.5 लाख यहाँ ले लो। और यहाँ पे 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 10%, 25,000 होता है। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था ना कैसे आया ब्याज। 5 लाख का 10% कितना आएगा, और यहाँ 2.5 लाख का 10% कितना, 25,000। तो 25,000 प्लस 2.5 लाख कितना होता है, 2,75,000। बस एक आप लोग चीज ऑब्जर्व किए कि नहीं किए मेरे को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ उस चीज के बारे में। ये इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नील। ये कितना आएगा, 2.5 और ऊपर का 5, तो 15 लाख आता है। ब्याज का टोटल मारोगे तो कितना आता है, 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, 2,50,000 ब्याज बनता है। और 17,50,000 आपका क्या बन जाएगा, हायर परचेस प्राइस बन जाएगा। एक चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे, जब अपन इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहता है तब की बात अगर करते हैं ना, तो लास्ट वाला जो अपन ब्याज निकालते थे कैसे निकालते थे, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे निकलता है वैसे ही निकालना है, इसमें वो नाटक नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। तो मैं इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों से भी बनवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग भी बना के ट्राई करोगे। ये समझ में आया, नोट करना चाहते तो पहले नोट कर लो। हो गया, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा वैसे आप लोगों के साथ। किसमें दी है ना, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मतलब 2.5 लाख रुपए हम इंस्टॉलमेंट पटाते हैं, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में ब्याज नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया था अपने को। ठीक है, तो ये जो 17,50,000 आया नीचे वो क्या है, हायर परचेज प्राइस है। 2.5 लाख है टोटल इंटरेस्ट है, और जो 15 लाख है वो कैश प्राइस है टोटल। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ, इसको बना करके मेरे को फटाक से बताओ। डेटा यही मतलब थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ डेटा, बाकी बनाना ऐसी है। बहन तो नहीं होगा दोस्त।
चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो मेरे साथ, एग्जाम्पल नंबर 3 मान लेना इसको। क्या लिखा है पढ़ो। हायर परचेसर कौन है? मिस्टर ए। हायर वेंडर कौन है? एक्स वाई जेड मोटर्स। एसेट कौन सी है? ट्रक। सेम क्वेश्चन है ना, बस फिगर्स चेंज किया हूं। एसेट की वैल्यू क्या थी? 10 लाख। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? 22। डाउन पेमेंट कितना दिए? 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। इंस्टॉलमेंट कितने कितने की है? 2 लाख की। कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी? 4। लेकिन बाजू में क्या लिखा है? पेबल हाफ ईयरली। 30 सितंबर को और 31 मार्च, मतलब साल साल में नहीं लेना है, अब आधे आधे साल के लिए लेना है। अब ब्याज की कैलकुलेशन करोगे ना, तो हर बार ब्याज में 6/12 जरूर करना। चलो बनाकर बताओ कितना आ रहा है, बताओ।